बड़े शर्म की बात है जो एक नेता तो हमारा 25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। 3 बार विधानसभा में भी रहा है। वो कौन से वो पीछे बाबा साहब की जयंती पे तो उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया था, उस दिन समाज की बेइज्जती करवाई। और अब कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी जिस दिन एक दिन हम मंच पे इकट्ठा थे तो हमने जब समाज के लिए बात की तो मेरे तो भी यूँ का था, तने भी देख लूँगा चुनाव में। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज जिस तरह से 2024 की तैयारी होने लग रही है हर पार्टी के अंदर, हर कार्यकर्ता के अंदर, हर समाजसेवी के अंदर, भैया है कि अलग के अंदर खलबली मचा रखी है। और खलबली भी ऐसी मचा रखी है जो वर्तमान के नेता हैं उनके भी सौदे पटन ला रहे हैं, जो भूतपूर्व नेता हैं उनके सौदे पटन ला रहे हैं। क्योंकि घर फूक के एक कहावत है, घर फूक के ठक्कर को आकर है, या मैं कौन कहूँगा पुरानी कहावत है। तो वास्तविकता है कि आदमी को तन मन धन से जो काम करेगा आम आदमी के लिए, उसके लिए उस आदमी को मेहनत करनी पड़ती नहीं है। क्योंकि उसके लिए उसका हल्का हो, उसका देश हो, उसका जिला हो, उसका सौदा हो, वो सारा सौदा उमड़ उमड़ के उधर देखा जा सका है। और उसकी भूमिका की अगर बात करूं तो मास्टर सतबीर लतेरा। अब मास्टर सतबीर लतेरा जी की बात करूं तो अगर बात करूं 10, 11, 12 की तो मुख्यमंत्री जी आपके प्रोग्राम थे और भाजपा का बस एक था मंथन समारोह चलने लग रहा था। लेकिन उसी कड़ी के अंदर बुआनखेड़े के हल्के के परिवर्तन मंच के माध्यम से, परिवर्तन मंच के द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन लोगों को कोई पहले पूछता नहीं था। बस यह है कि लिया है सौदा, लिया है तो उसके लिए काम आ गया, अगले दिखा दिया कि हाँ लिया है, ठेल दिया। लेकिन वास्तवता में उसकी क्या जूत होती है, उसको क्या जूत चाहिए भविष्य के लिए, उसके बारे में कोई बात करने वाला था नहीं। और उसी हल्के के अगर एक बात करूँ मास्टर सतबीर लतेरा की, तो सक्षम भी, और सबसे बड़ी बात पढ़ा लिखा वर्ग भी, और फिर उससे बड़ी बात उसके अंदर के अंदर इंसान के अंदर एक सहनशीलता और दान देने की मर्यादा भी। क्योंकि वो दान दियो ना घटियो, वो इस तरह की दोवासा भी है। दान दियो धन ना घटे, हाँ, कहेगी दास कबीर। तो ये दोवा है। तो दान दे ना तो दान घटे ना एक में हो, बस यह है कि उसके आशीर्वाद करो मैं पली पुत वो आदमी फल फूल जाए। मैंने प्रोग्राम कराया तो रंगारंग प्रोग्राम था, कच्चा कच वो हाल जो का तो बड़ा देखा जा सका हल्का बुआनखेड़े से। भाई साहब के गोल के प्यार लोग। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, आपका बहुत धन्यवाद। और के हमारे भाई थे सारे गामा के, हमारे साथी थे, कार्यकर्ता थे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। ये जब हम गांव में किसी में जाते हैं तो ये साथी कहाँ किसको तकलीफ़ है, किस गरीब आदमी को तकलीफ़ है, कहीं गौ माताओं के लिए क्या करना है, ये हमारे साथ रहते हैं। इनका भी हौसला बढ़ता है। और ये सभी इन साथियों के साथ मिलकर के हम समाज में जो दुख तकलीफ़ है या कड़े ज़रूरत है वो सारे काम करा। वो आपने प्रोग्राम तो कराया हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन वो चर्चा बन गया, वो प्रोग्राम हल्का में बन गया। कई नेता तो खलबली माच की बनू रहा कि सौदा पाटन ला रहा था कि सौदा इस तरह प्रोग्राम तो भाई हम 2011 से भी करा। हाँ, 2011 में हमने राजपूत धर्मशाला में किया था। रोड भी हमारे बहुत सारे साथी आए थे और यही सेम प्रोग्राम होता है। और 2020 में भी हमने इसी शकुंतला गार्डन में किया था ये प्रोग्राम। तो हमारे क्या होता है नहीं कि मास्टर सतबीर लतेरा तो उन नेताओं की आग का रोड़ा बनता हुआ है। भाई सब नेताओं से, नेता सारे अच्छे हैं, मैंने नेताओं से अपना क्या मतलब है। हम तो जो समाज के लिए जो काम करते हैं, एक राजू भाई है जो पेड़ पौधों के लिए काम करता है, कोई पर्यावरण पे काम कर रहा है, कोई जिस तरह एक टीम है कड़ंगा गांव की, वो छात्रों की टीम है। लेकिन वही काम जो करने चाहिए नेताओं को वो सतबीर मास्टर करने लग रहे हैं, और वो सतबीर मास्टर उन नेताओं के आँख में रोड़ा उड़ गया। तो ये तो बताओ, समझाओ ना। मैं समझ वो बेचारे नेता भी कर दे होंगे काम, परंतु अपना सोचने का काम करते होंगे तो आज की बोले अपना सोचने का तरीका अलग है। पर हमारे इलाके में बुआनखेड़े वाले नेता तो थोड़े आपने बेरे हैं, वो काम दूसरी डाल का ज्यादा के ना समाज का काम कर। वो बुझो ना भाई, समाज सेवी हो, प्रमुख आदमी हो। वो तो कदे कदे वोटा के टाइम दिखे और समाज तो अच्छा, वो ओले दिवाली देख ले नेता हो, होली दिवाली है कदे अखबार में और मिल रहा तो रेस्ट हाउस में।
अच्छा, मिलना हो तो रह सको, ये ठिकाने हो गए। हाँ जी, जनता के बीच तो मुश्किल ही जाना। तो वैसे भी एक ऐसी समाज को तो दबला कुचला समाज के अंदर गिनती हो गए, मानते हो? सार्थकता है। और वो जो हल्के की बात करूं, उसी अगर सीट की बात करूं एमएलए की, तो वो उन्हीं उन्हीं समाज का बच्चा हुआ है। लेकिन मास्टर जी, उस बच्चे को एमएलए बनने के बाद में बात तो करनी चाहिए अपने हल्के के लिए, बात करनी चाहिए अपने लोगों के लिए, लेकिन वो अखबार में रेस्ट हाउस में दिखा है, फिर ये तो बात के हजम हुआ है। बड़े शर्म की बात है, जो एक नेता तो हमारा 25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। 3 बार विधानसभा में भी रहा है। वो कौन से वो पीछे बाबा साहब की जयंती पे तो उसने टॉयलेट क्लीनर पी लिया था, उस दिन समाज की बेइज्जती करवाई। और अब कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी एक दिन हम मंच पे इकट्ठा थे तो हमने जब समाज के लिए बात की तो मेरे तो भी यूँ का होता, तने भी देख लूँगा चुनाव में। यानी कि समाज के लिए दान देना, दानवीरन देखूंगा। और कोई मिल जाए उसने धमकी दे है, उस आदमी का तो ये काम चल रहा है। ऐसा कौन सा एमएलए बस नेता आपके समाज में? ये तो बस ये पूर्व में नेता रहा है, 15 साल सीपीएस भी रहा है, सारे अच्छा जाने अच्छा, अच्छा। है। तो वो नेता ऐसा है जो समाज में धमकाता ही फिर है, ना बोलने का पता है। हाँ। है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाई अंबेडकर बोल रहे हैं, उन्हें यूं कौन मेरा किसको क्या कहना है। तो इस तरह के नेता जो आते हैं चुन के, फिर वो समाज के हल्के की बात करेंगे। तो जब उन्हें न्यू कौन मेरा किसको कैसे बोलना है। कभी डराने से धमकाने से वोट मिल जाए, डराने धमकाने से नेता दब जाते, समाज से दब जाते हैं क्या? वो डराने धमकाने नेता बन पाते हैं? हम उनकी तरह तो अपनी सोच को ना, वो तो मुझे मंच पे ये कह रहा था एक सोशल से गुरुदास जयंती के प्रोग्राम में, अब तुम देख लूंगा इन दान देनिया देखूंगा भाई, आप भी दो ना, आप भी अच्छा काम करो। मैं हम ही उसने मना थोड़ी करा, परंतु मैंने तो डराव था, तने देखूंगा आगे, तने देखूंगा। मैं देख लिए भाई। अच्छा, तो सतवीर मास्टर ने तो फिर दिखा दिया शकुंतला गार्डन में यो लट कुश्ता काट दिया, ये भी फिर के कमेंट आओगे? यो तो लट के अपना, ये सारे हमारे साथी थे, हमने मिल बैठ के एक दिन भोजन कर लिया, सब ने मिल बैठ के बातचीत कर ली भी, हमने समीक्षा भी करी है कि हमने कितना समाज में काम किया है, गलतियां कर रही, आगे और ठीक कैसे करेंगे। नेता कैसा होना चाहिए आपके हल्के की बात करूँ तो? किस तरह के नेता की डिमांड है, किस तरह का नेता का व्यक्तित्व होना चाहिए, किस तरह नेता होना चाहिए कि डराने धमकाने नेता तो नहीं चलते आजकल? नेता में सारी खूबी होनी चाहिए, समाज के लिए 24 घंटे काम करे, व्यवहार अच्छा हो, जनता का सम्मान करे, न कि जनता को धमकाए, जनता के लिए अच्छा व्यवहार करे, और जब भी जनता को जरूरत हो 24 घंटे खड़ा मिले, इसी जरूरत है जनता को। तो और जनता ने सौदा यो इकट्ठा खड़ा करे मास्टर जी। ये समाज के जो लोग हैं, इस जनता के जो लोग हैं, इस गम्मा के जो लोग हैं, तो मुझे बुला के जब हम समाज के लिए कोई काम करते हैं मान ले, तो मुझे सम्मानित करें। ये वहाँ से मिला है, ये सब मान सम्मान में मिले हुए समृद्धि चिन्ह है। वाह जी वाह, यानी ये है कि देख के दिल खुश गार्डन हो जाए। नेता भी हो तो छाया बड़ा है। चलो, तो भविष्य में तैयारी क्या है मास्टर जी आपकी, रियलिटी बताना, फाइनल तैयारी? क्योंकि जेएनसी को सभी देखते हैं, हल्के के अंदर देखे हैं, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखे हैं, तो मास्टर सतवीर रत्रे का प्लान क्या है धरातल के ऊपर, हल्के के लिए, शहर के लिए? ये तो अपना प्लान समाज की सेवा करना है। समाज में कहीं दिक्कत हो तो तैयार रहेंगे समाज का काम करने। दो बात चल रहा काम चल रहा। मैंने वीडियो बनाई आपके प्रोग्राम की, उस टाइम भी लोगों के हल्के के लोगों के अंदर चर्चा थी कि हो आग लगानी है, दुम्मा ठाना है, बेले के हम तो बर्बाद हो लिए, के हो गया, और मास्टर सतवीर रत्ना कर जाएंगे आगे तो बेला के बन जा, सोने की चिड़िया बन जावांगे, हल्का के बन जावांगे। तो जिस प्रकार से लोगों की व्याख्या आपके प्रति ऐसी है, और आप ढीला मिठा रवैया अपना के बात जवाब दो, तो काम चल रहा नहीं। अपने अपनी पोजीशन तो लेनी पड़ेगी जब एक जंग जीती जाएगी, चाहे वो जंग बॉर्डर की हो, चाहे वह जंग नेता की हो, चाहे वह हल्के की हो। जनता जो हल्के की है, मैं उसका सम्मान करूँ, जो मुझे इस प्रकार का इतना जोश रखे हैं और मुझे इतना प्यार दर्शा रहे हैं, और कह रहे थे भाई अपने अपने विचार दे रहे थे, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो मैं उन सब का धन्यवाद करूँ कि ये समाज के लोग मेरे पे इतना विश्वास करें हैं, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, जो सा जब समय पे फैसले की जरूरत होगी वो फैसला लेंगे, समाज फैसला लेगा। हाँ जी, हल्का फैसला लेगा, हल्का जो फैसला लेगा मैं हल्के, तो हल्का फैसला ले तो लिया, वो हल्का के
कसमी बात करके गंगा जल ठाके बताओगा। ना यो अगवाई करनी थोड़ी, ये तो सामाजिक प्रोग्राम था भाई, हमारा कोई राजनीतिक प्रोग्राम थोड़ी था। लेकिन आपको प्रोग्राम में कहीं जाके हो, चाहे मुख्य अतिथि हो, चाहे सतवी मास्टर कर ले, उसने राजनीतिक प्रोग्राम के आपके हल्के के लोग कुछ लोग बनाते हैं उस प्रोग्राम में राजनीति। चलो हल्के के लोग तो बेचारे चाहते हैं भाई ठीक सा, उनके जो पसंद का है वो मुझे पसंद करते हैं, इसका धन्यवाद है। और वो लोग मुझे कहते हैं भाई भाईचारा में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, भाई हैं, चाचे ताऊ हैं या मातर शक्ति है, उनका मन है मेरे अंदर, वो कहते हैं भाई आपने चुनाव लड़ो और आपने जीताओगे, तो उनकी भावना बहुत अच्छी है मेरे प्रति। तो आपके हल्के के अगर विकास की बात करूँ, आपके हल्के की अगर समय के साथ चलने वाले बात करूँ, तो के डेवलप मान चुका आपके हल्के के अंदर इन 25 साल में जो विकास हुआ है ना, वो 15 साल तो पहले हमारे एक विधायक का है, 10 साल तक इसका खुद का विकास ज्यादा हो रहा है, हल्के का कम है। अच्छा, हल्के का विकास नहीं हुआ आपके का? हल्के का तो काम कागजाम हो है, बाकी इनका ज्यादा विकास हुआ है। और हल्के की दशा क्या है आपको वास्तव में? हल्के में तो गली गली हल्का में कोई सा विशेष बदलाव नहीं, कहते पानी भरा खड़ा है, और जो हमारे 25-30 गांव हैं पानी आता है नहीं, 4 दिन नहर में पानी आया है, खेती सूख रही है, कोई आय के और कोई बड़ी बड़ी साधन को नहीं, कोई रोजगार को नहीं, कोई ज्यादा बहुत बुरी हालत है हल्का। यानी आपके हल्के की हालत तो दंदनीय है, बिल्कुल दयनीय है। सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, नहरों में पानी 3 दिन आवा है, महीने में 3 दिन में पानी आधे किसानों को लगता है नहीं एक बार भी। और कौन करेगा हल्के की? अगर जनसंख्या बात करें, कितनी जनसंख्या जी? जनसंख्या का तो मुझे अनुमान नहीं है, पर वोट 2 लाख के लगभग है। वोट 2 लाख वोट है? हाँ जी। लेकिन व्यवस्था ये है, तो लगता है मास्टर जी बदलाव भी होगा, या किस तरह से आपके हल्के का भी नाम चहुमुखी विकास में? डिग्गियाँ टूटी पड़ी हैं, एक तो हमारे पूरा CPS के गांव का बिल्कुल कोठी के सामने डिग्गी बनी उसके टाइम में, आप जाके देखोगे तो एक दिन भी पानी कौन ठहरा, एक दिन भी, करोड़ों रुपये लगे और पानी की भारी समस्या उस गाँव में, यानी कि बढ़ने के बाद करोड़ों रुपये लगाए, सारे भ्रष्टाचार में चले गए, उसके चेलिया ने बनाई है और सारा गोलमाल है। एक दिन भी गांव का कोई न कह दे पानी ठहरा हो, करोड़ों रुपये लगाएगी, तो पानी कहाँ से? वहाँ हमने पानी की व्यवस्था के लिए 50,000 की समर्सिबल लगवा के वहाँ व्यवस्था करी ताकि लोग पानी पिए। तो मास्टर जी, जिस प्रकार से एक गरीब दबला कुचला समाज के बच्चे MLA बने, MP बने, मंत्री बने, संतरी बने, वो काम तो कर सकें, बहुत कुछ कर सकें अपने हल्के के लिए, लेकिन वास्तव में फिर वो कुर्सी के बस पीठासीन हो जाए, ये जनता राजनीति के अंदर मानने के लिए तो जनता जी ने चाहो चीज, चौकीदार का बेटा प्रधानमंत्री बना दे, जनता ही बनाती है, और राष्ट्रपति के बेटे ने हरा दे, तो जनता से बड़ा कोई कौन? जनता ही भगवान है, जनता किसी न किसी बना दे, जनता क्यों बना दे। लेकिन जी ये कड़वा सच है, उस नेता के लिए भी, उस समाज के लिए भी, और उस हल्के के लिए भी, जिस प्रकार से उसी हल्के का बच्चा हो और उसी परिवार का बच्चा हो, सब कुछ उसके अंदर का ही हो, और वो बच्चा उन चीज़ों से वाकिफ हो कि हमने बचपन में क्या गुजारा था, किस तरह हम गुजरे थे, किस तरह रेन बचरा हुआ था, और आज की स्थिति उस नेता के लिए, उस गाँव के लिए, उस परिवार के लिए, उसी सौदे के लिए के देखी जा सका है। एक और भी बड़ी दयनीय हालात हैं। अब जिस तरह हमारी खेती है, पीछे कपास की खेती मर गई, अब सरसों की खेती मर गई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारे विधानसभा की कोई बात रखने वाला नहीं है, ना कोई मुआवजा मिलता है। हमारी नजदीक की विधानसभा है लोहारू, वहाँ करोड़ों रुपये मुआवजा बढ़ता है, पर मारली का कोई जिक्र है, कोई कहनी है, कुछ नहीं होता, बेचारे रो पीट के रह जाए। कम से कम 5,000 एकड़ जमीन इसी पानी भरया, कोई निकलवाने वाला है, कोई दाना है, कोई नहीं होता, जिनके बेचारे 2-2, 4-4 किले हैं वो पानी में डूबे पड़े हैं, और उनके बेचारे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तो बड़ी हालात खराब है। जो जनता ने बनाए हैं, जो जनता ने जिम्मेवारी दी, वो काम उसा करने दी, सिर्फ रेस्ट हाउस में आओ, सो है, मौज करना, चले जाए। तो राजनीति सिर्फ मास्टर जी मौज लेने की रहेगी? हाँ, हमारे तो 25 साल से इन लोगों ने ये काम करे हैं, और वो जो पहला नेता था वो तो सिर्फ माल बटोन में और चौधर में रहे, और क्या लोग धमकाने में लगे रहे, और काम की में कौन करे, सिर्फ आपका कमीशन फीट रखे है, और उसका उदाहरण तो उसके गेट के सामने डिग्गी है, एक दिन भी करोड़ों रुपये लग गया पाछे, एक दिन भी पानी कौन ठहरा तो आप जाके देखिए। दुर्भाग्य उस हल्के के लिए, दुर्भाग्य उस नेता के लिए, दुर्भाग्य उस 2 लाख की वोट गिरने वाले लोगों के लिए, कि जिस प्रकार से आप लोगों ने नेता बनाए, जिस प्रकार से आपका लोगों का शोषण हो रहा, जिस प्रकार से आप अन्य क्षेत्र विकास कार्यों से अन्य क्षेत्रों द्वारा पिछड़ रहे, चाहे व्यापार हो, चाहे किसी और प्रकार का माध्यम हो, लेकिन होना तो ये चाहिए उन नेताओं के लिए कि पता नहीं के सौदा लिया हुआ हरियाणा की राजधानी अपने हल्के बना दें। ऐसा हर नेता का सपना हो तो वास्तव में हर ग्रामीण, हर शहरी
खुशी और खुशहाल देखा जा सकता है। ना फिर जेएनसी जुट पड़ा है, ना मास्टर जी की जुट सपना पड़ा है। कड़े सपना तो इनका यो भी हो बस हम ही ने जनता ने बनाए हैं और जनता ने मदद करी है, इनका कुछ भला कर दें, यो सपना भी कौन इनका। तो सड़क बनाने की तो बहुत दूर की बात है, इनका तो कोई सपना को नहीं, लेकिन मास्टर जी, सिर्फ सपना कमीशन का सपना चाह रहे लेकिन हैं। मास्टर जी नेता चाहो तो स्वर्ग बना सकता है। नेता चाहो तो सरकार बहुत कुछ गारंटी देती है, सरकार बहुत कुछ दे, सरकार के पास बहुत कुछ होता है। नेता चाहो तो बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा कर सके। बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हो अपने समाज सेवा के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, जब तो सरकार के द्वारा करना है, कोई जेब से थोड़ी करना है। जेब से। हर नेता को चाहो है उसको ईमानदारी से काम करना चाहो तो बहुत कुछ हो सके। चलो जी, आप कमेंट के माध्यम से बताना जरूर कि नेता कैसे होना चाहिए। जो नेता आज सोशल वर्क करके हजारों लाखों रुपये अपने ग्रामीणों के लिए, अपने हल्के के लिए जो दान दे रहे, जो चंदा इकट्ठा करके उन लोगों को सहायता करवा रहे, मुहैया हो रही, चाहे परिवर्तन मंच के माध्यम से चाहे किसी और मंच के माध्यम से हो। भाई ये है कि नेता ऐसा हो जो बनने से पहले जनता का हितकारी हो, बनने के बाद में कुर्सी का हितकारी न हो अपने हल्के के लिए। अगर ऐसा नेता चुनोगे तो आपका नेता आपका विकास भी कर पाएगा और आपके हल्के को कोई चंडीगढ़ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा विकास के लिए। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।